मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों यह देखिए, यह मैंने नामर्दी और उत्तेजना की कमी के लिए कुछ स्पेशल गोलियां बनाई हैं। जितने भी व्यक्तियों को नामर्दी की समस्या है, चाहे 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो या 30 साल पुरानी हो, इस दवा को सिर्फ 40 दिन लेने के बाद उस व्यक्ति की नामर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, वो भी जड़ से। ठीक है। और उत्तेजना की जो कमी है व्यक्ति के अंदर, वो भी चली जाएगी। देखिए, कुछ लोगों को नामर्दी इस हद तक होती है कि वो लोग जब उनका लिंग में तनाव आता है तो वो लोग जब तक लिंग को हाथ से हिलाते रहते हैं तब तक तो उनके लिंग में तनाव रहता है, लेकिन जैसे ही वो हिलाना बंद कर देते हैं तो लिंग नीचे चला जाता है। कुछ लोग जब लिंग में तनाव आता है तो उसे हाथ से पकड़ कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही वो छोड़ते हैं तो लिंग फिर से नीचे चला जाता है। ऐसे पेशेंट, ऐसे नामर्द, महानामर्द, उन सारे नामर्द और महानामर्दों की नामर्दी सिर्फ 40 खुराकों में ख़त्म करेगी यह दवा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार संभोग कर लेते हैं तो उनकी दूसरी बार संभोग करने की इच्छा नहीं होती। यदि 2 बार कर लेंगे तो तीसरी बार इच्छा नहीं होती। और कभी कभी वो लोग जब एक रात में 2 बार कर लेते हैं तो 5-5 दिन, 1-1 हफ्ते तक उनकी संभोग करने की इच्छा नहीं होती। अंदर से इच्छा ही नहीं होती है कि संभोग करूं, उत्तेजना रहती ही नहीं है। तो उनके शरीर में उत्तेजना भी इतनी आएगी कि अगर वो रात को कर लेंगे तो फिर वो मॉर्निंग में भी करेंगे। अगर वो मॉर्निंग में या दोपहर में कर लेते हैं तो रात में भी संभोग करेंगे अपनी पार्टनर के साथ। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे बनाने का तरीका क्या है। इसे बनाने का तरीका ये है: 2 ग्राम संख्या भस्म, 5 ग्राम शिंगरव भस्म, 3 ग्राम चांदी भस्म, 10 ग्राम धतूरे के शुद्ध बीज, 10 ग्राम जुंद बजस्तर और 10 ग्राम रेगमाही। अब करना क्या है? करना ये है कि पहले भस्मों को खरल में ले आएं और भस्मों की 2 घंटे अच्छी तरह रगड़ाई कर लें। उसके बाद धतूरे के शुद्ध बीजों का पाउडर कर लें अलग से, रेगमाही का पाउडर कर लें अलग से, कपड़ छान, और जो जुंद बजस्तर है, जुंद बजस्तर का पाउडर करना है अलग से। अब एक बात का ध्यान रखें, जुंद बजस्तर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिन्होंने जुंद बजस्तर देखी है उन्हें तो पता है कि जुंद बजस्तर क्या होती है और उसका पाउडर कैसे बनाया जाता है, लेकिन जो अनजान लोग हैं जिन्होंने जुंद बजस्तर कभी देखी ही नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब आप जुंद बजस्तर लेकर आएंगे ना, तो जुंद बजस्तर जो है वो ऐसे चिपचिपी होती है, गीली टाइप, क्योंकि वो अंडकोश होते हैं ना। तो उससे पाउडर करने से पहले आप लोगों को करना क्या है, उसे ना आप लोगों को हल्का हल्का कूटना है और धूप दिखानी है। फिर हल्का हल्का कूटना है, फिर धूप दिखानी है। मतलब थोड़ा सा उसे इमाम दस्ते में लेके ऐसे उस पर कूटिए, मारिए, और जब वो फैल जाए तो उसे 2 घंटा धूप दिखा दीजिए। फिर उसे इमाम दस्ते में लेके आइए, या आपके पास पत्थर की खरल है तो उसमें कूटिए, मारिए और फिर उसे धूप दिखाइए। इस तरह कर करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जाके वो सूखेगी, अगर अच्छी धूप रहेगी तो। जब वो पूरी तरह सूख जाएगी तब उसका पाउडर बनेगा, नहीं तो आप ऐसे उसका पाउडर बनाते रहेंगे तो वो पाउडर कभी बनेगा ही नहीं। तो जब जुंद बजस्तर का भी 10 ग्राम कपड़ छान होने के बाद पाउडर बन जाए, हाँ, आप लोगों को जो 10 ग्राम मैंने पाउडर बोला है कपड़ छान, वो आप लोगों को कपड़ छान होने के बाद 10 ग्राम लेना है। ऐसे नहीं कि 10 ग्राम आप लाए और 10 ग्राम उसको जब आप कूटेंगे, पीसेंगे तो 10 ग्राम निकलेगा, वो 10 ग्राम कभी नहीं निकलेगा। आप लोगों को 10 ग्राम पाउडर कपड़ छान लेना है, तो आप ज़्यादा मात्रा में लेके आएँ। सबका पाउडर बनाकर आपस में मिलाकर भस्मों में मिला दें और इसकी भी 2 घंटा रगड़ाई कर लें। उसके बाद आप लोगों को छोटी मक्खी का शहद लाना है। छोटी मक्खी का शहद इसमें डालें और इसकी रगड़ाई करें और ऐसी गोली बना लें जैसी गोली मैंने बनाई है। आपकी दवा बनकर तैयार है। 40 दिन ये दवा लेनी है। लेने का तरीका ये है: सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 गोली आधा लीटर दूध से लेनी है, और जब आप खाना खाएं तो खाने में घी का इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना है, और रात में सोने के समय भी आप लोगों को आधा लीटर दूध पीना है। अब इसमें परहेज क्या है?
परहेज वही है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप कोई भी दवा जब खाते हैं आयुर्वेद की, किसी भी बीमारी की, तो उसमें परहेज आप लोगों को करने होते हैं। खट्टा नहीं चलेगा, तीखा नहीं चलेगा, बाहर का मैदे का कुछ भी नहीं चलेगा, पेप्सी थम्स अप ये सब नहीं चलेंगे, ठंडा पानी नहीं चलेगा, ठीक है, जंक फूड फास्ट फूड ये सब नहीं चलेगा। सादा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, नॉन वेज नहीं चलेगा। मेथी पालक हरी सब्जियां खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तेल का कम खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये परहेज है और लेने का तरीका भी ये है। और हस्तमैथुन आप लोगों को दवा के दौरान बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर दवा का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मित्रों, आप लोग भारतीय आयुर्वेदा पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।